आज की वीडियो में बहुत ही हेल्दी और सुपर टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी और सुपर टेस्टी रेसिपी होने वाली है और 2 वर्जन में आपको ये रेसिपी मिलेगी। आज की रेसिपी में बना रही हूँ बेसन के गट्टे की सब्जी। ये बहुत ही यूनिक सब्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल होती है। पुराने ज़माने में इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बना कर खाया जाता था। और ये जो रेसिपी है ये मेरी मम्मी और मेरी दादी की फेमस रेसिपी है। जब घर में कोई सब्जी नहीं होती है तो मेरी दादी या मेरी मम्मी ना इसी तरह की बेसन की सब्जी बना कर तैयार करती हैं। और वो तो बेसन से मतलब और भी अलग अलग तरह की सब्जियाँ बनाती हैं। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई ये मेरी मम्मी की बनाई हुई सब्जी है और इसे हम कैसे बना सकते हैं वो भी आसान तरीके से घर पर। तो चलिए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से छान लिया है। बेसन को छानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो गांठ और लम्स होते हैं वो सभी खुल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन को छान लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक हमें अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। और आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ा कम मैंने अजवाइन लिया। अजवाइन को हथेली से क्रश करके डालेंगे। और थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद ही मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि जो कसूरी मेथी होती है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर होता है और मॉइस्चराइजर को हम अलग कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा जो कसूरी मेथी होती है ना उसको अगर हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से क्रैश हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्रैश करके डालना है, ना कि हमें इसे साबुत ही डालना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल भी ऐड किया है। जो सरसों का तेल मैं ऐड कर रही हूँ कच्ची घानी सरसों का तेल है। इसको मैंने पकाया नहीं है, कच्चा ही मुझे इसमें ऐड करना है। तो जो कच्चा तेल हम इसमें ऐड करते हैं उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मैं यहाँ पे सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जो ये बेसन में हम जो सरसों का तेल ऐड करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जब हम इसको आटा गूंद के तैयार करते हैं इसका तो ये हाथ पे चिपकता नहीं है, इसलिए हम इसे ऐड करती हूँ। और जो बेसन की जो गट्टे की सब्जी बनती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी लूँगी। पानी को हम ज़रूरत के हिसाब से ही थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे। एक साथ ऐड कर देंगे तो फिर बेसन ज़्यादा और मिलाएंगे तो बेसन की सब्जी ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसे ध्यान करके मतलब जितना भी बेसन पानी को बहुत कम अब्जॉर्ब करता है तो थोड़ा थोड़ा पानी ही हमें इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने सभी को अच्छे से गूंथ लिया है और इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। और गैस पे मैंने 1 लीटर के करीब पानी रखा है बर्तन में। इसे बॉयल आने तक मैं इसे उबाल लूंगी अच्छे से। तो अब मैं इसे 10 मिनट के बाद जो हमने बेसन का आटा गूंथ के तैयार किया है अब मैं इसे फिर से एक बार हाथ से मथ लूँगी। और मथने के बाद छोटी छोटी लोइयाँ इसे बनाकर तैयार करेंगे। आपकी जो ये बेसन की सब्जी हम बना रहे हैं इसमें कोई भी सेफ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये जो बेसन की सब्जी गट्टे वाली सब्जी है और गट्टे वाली सब्जी को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर इस तरीके से आप बनाते हो तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। और जिस तरीके से मैं इस सब्जी को बना रही हूँ कि जो बेसन की गट्टे की सब्जी होती है इसको मैं बॉईल करके बनाऊंगी। अगर आप चाहे तो इसे स्टीम देकर भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है सारी जो बेसन की जो छोटी छोटी लोइयाँ बनाई है बिल्कुल पूरे से भी जो छोटी लोई होती है ना बिल्कुल इतनी लोई बनाई है मैंने। तो इनको सभी को मैं अच्छे से हथेलियों से मथ लूँगी। और इस पे थोड़ा सा जो जो हमारा चकला बेलन होता है इस पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लूँगी ताकि ये चकले से और जो हमारा बेलन है इससे चिपका नहीं। तो इसे मैं किसी भी शेप में हम बना सकते हैं, लेकिन इसको मैं क्या करूँगी पूरी की तरह मैंने बेल लिया है। पूरी की तरह बेलने के बाद इसके मैंने 4 पीस करके छोटा स्क्वायर टाइप में मैंने इसे काट लिया है। अब मैं यहाँ पे एक और लोई ले रही हूँ, ये भी मैं आपको बेल के दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सरसों का तेल भी लगा रही हूँ। तो ये जो सब्जी होती है बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल होती है और पुराने ज़माने में जैसे हमारी दादी और मम्मी होती हैं के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा बनाकर खाई जाती थी क्योंकि उस टाइम इतनी सब्जियाँ नहीं होती थी। और हम लोग जो हैं गाँव से बिलोंग करते हैं तो गाँव में ज़्यादा सब्जियाँ नहीं मिल पाती थी पुराने टाइम में। तो इस तरह से क्या करते थे कि बेसन की सब्जी, कभी दाल की सब्जी, कभी आलू की सब्जी, कुछ इस तरह की सब्जियाँ बनाकर तैयार करते थे। और अलग अलग तरह की चटनियाँ भी बनाई जाती थी। मुझे अगर मौका मिलेगा तो चटनी की रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने उस पूरी को अच्छे से बेल लिया है और बेलने के बाद एक पाइप की सहायता से मैं इसे रोल बना लूँगी। अगर आप चाहे तो जो पाइप अगर आपके पास नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, या कोई स्टिक है उसे यूज कर सकते हो। अगर आप चाहे तो इसको वैसे भी सीधे से
इसका रोल बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। अगर आपसे रोल सीधे से नहीं बनता है तो आप इसमें कोई स्टिक लगा के, जो गोल स्टिक होती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे जो रोल होता है वो अच्छे से बेल लिया है, बना लिया है। और इसे बनाने के बाद इसे हम एक चाकू से काट लेंगे। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी परफेक्ट रोल बनके तैयार हुआ है। अब मैं फिर से आपको एक बार फिर से इसी तरह से बनाकर दिखा रही हूँ। अब मैं इसमें स्टिक का प्रयोग नहीं करूँगी। जिनके पास स्टिक नहीं होती है वो इस तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसे बेल लूँगी, और जब भी हम बेलेंगे इसमें सरसों का तेल ज़रूर ऐड लगाएँगे, ताकि ये जो चकला और हमारा बेलन है इसे ये चिपके नहीं। अब मैं धीरे-धीरे इसे इसका रोल बना लूँगी, और हथेली की सहायता से हल्के हाथों से इसे बार-बार टैप करती रहूँगी, मतलब इसे गोल-गोल करती रहूँगी, घुमाती रहूँगी, ताकि ये अच्छी शेप में आ जाए। और जब हम इसे बॉयल करें तो इसकी लेयर खुले नहीं। तो इनको हम चाकू की सहायता से काट लेंगे। अब यहाँ पे इतना करने के बाद मैंने इस तरीके से बनाया है। तो अब मैंने क्या काम किया है कि फिर से मैंने अच्छे से पूरी बना ली है, पूरी मतलब एक रोटी बनाई है, और इसमें से छोटे-छोटे मैंने चाकू से कट लगा दिए हैं। और इस तरीके से भी आप इसे बना सकती हो, मतलब जैसे भी आपको ईज़ी लगे उस तरीके से आप इसकी शेप दे सकते हो, उस तरीके से आप इसे बना सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी तरीके से ऐसे बना सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, और इसे आप लंच और डिनर किसी में भी बना सकते हो। मेरे घर में मोस्टली ये लंच में ही बनती है, सभी लंच में खाना पसंद करते हैं, क्योंकि जो बेसन होता है वो थोड़ा-सा हैवी होता है, और दिन भर में हम इधर-उधर घूमते हैं और भी बहुत से सारे काम करते हैं, तो जो बेसन है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन रात को समय हम इसे खा के सोते हैं तो ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो बेसन की जो तासीर होती है थोड़ी हैवी होती है, तो इसलिए आप इसे भी लंच में ही बनाकर तैयार करें। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया है कि जो भगोने में हमने पानी ऐड किया था, मतलब पानी जो रखा था उसमें अच्छे से उबाला गया था, और सभी जो गट्टे हैं हमने पानी के अंदर डाल दिए हैं। अब ये क्या होंगे कि पानी के अंदर अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं चलो सब कुछ से मसाले ऐड कर रही हूँ, काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिए हैं 7 से 8 कलियों को बारीक-बारीक काट लूँगी मैं। आप चाहे तो इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं बारीक काट-काट कर इन्हें डालूँगी। और 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, हरी मिर्ची को भी बारीक काट लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है, प्याज को भी मैं बारीक काट लूँगी। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। आप इसे जीरे से और अजवाइन और हरी मिर्च और अदरक से इसे छोक सकते हो और बना सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती है। ये सभी को बहुत पसंद आती है, और ये सब्ज़ी ज़्यादातर तभी बनती है जब घर में कोई सारी सब्जियाँ ख़त्म हो जाती है। वीकेंड में जो सब्ज़ी हमारी ख़त्म हो जाती है और फ्रिज में कुछ दिखता नहीं है कि क्या बनाएँ, तब आप इस तरह की सब्ज़ी को बना के देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर इसमें ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं करते तब भी ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल मसालों से जो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं उन्हीं मसालों से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को भी बारीक-बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गट्टे जो हमारे वो अच्छे से बॉयल हो गए हैं, और इनका कलर और जो ये गट्टे हैं पानी के ऊपर अच्छे से तैर रहे हैं। तो ये अच्छे से मतलब उबल कर इन जो अंदर से अच्छे से कुक भी हो गया। अगर इसमें थोड़ी-सी बहुत कच्चापन रह जाता है, वो सब्ज़ी के अंदर भी इसे हम क्या करेंगे, कुक कर लेंगे अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़े-से गट्टे को मैं अलग निकाल लूँगी, जो पानी से अलग करके इनका पानी मैं बिल्कुल अलग निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 तरह की सब्ज़ी बनाकर आपको दिखाऊँगी। तो ये बेसन की जो सब्ज़ी होती है वो 2 तरीके से बनकर तैयार होती है। इसे आप पानी की ग्रेवी, जो ग्रेवी होती है उसमें भी, पानी वाली सब्ज़ी होती है उस तरीके से भी आप इसे खा सकते हो, और इसको बिल्कुल ड्राई भी बना सकते हो। तो मैं आज दोनों ही तरह के वर्जन आपको दिखाऊँगी कि हम इसे कैसे बना सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से, कि इसके लिए हम कोई अलग से मसाला ऐड नहीं करेंगे, मतलब अलग से मसाला नहीं बनाएँगे और ना ही कोई अलग से पैन रखेंगे। तो एक ही कढ़ाई में ये दोनों सब्ज़ी किस तरीके से बना सकते हैं, जिससे कि आपके टाइम, आपके समय की बचत होती है। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, सुबह अगर जॉब पर निकलते हैं, तो इस तरीके से आप इस एक सब्ज़ी को 2 रूप में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है। जो तेल है वो ये समझ लीजिए, जो हमारी छोटी चम्मच होती है वो 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने सरसों का तेल ऐड किया है, और जो बड़ी चम्मच होती है वो 2 चम्मच मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा-सा जीरा, और हींग ऐड की है मैंने इसमें। और इसके बाद जो हमने मसाले काट के रखे थे, मतलब जो सब्ज़ी हमने काट के रखी थी, लहसुन और यहाँ पे मैंने क्या काटा था, अदरक और हरी मिर्ची और प्याज को काट के रखा था, इनको हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको सुनहरे होने तक भून लेंगे।
अब मैं यहाँ पे टमाटर काट लिया है, एक बड़े साइज का टमाटर लिया है। तो टमाटर पे मैं कुछ जो ड्राई मसाले हमारे होते हैं उन्हें ऐड करूँगी। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने लाल मिर्ची ली है और नमक हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, जब हमने बेसन का आटा डो तैयार किया था ना, तब भी हमने थोड़ा नमक ऐड किया। तो यहाँ हमें ग्रेवी के हिसाब से नमक का प्रयोग करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दूँगी ताकि जो मसाला वो अच्छे से फूल जाएगा। टमाटर के साथ ही हम इसे भिगो कर रख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। तो यह अब मैं जो मसाला हमने भिगो के रखा था उस मसाले को हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से कुक करेंगे और पानी ऐड करने से क्या होता है कि मसाला एकदम से जलता नहीं है और अच्छे से कुक भी हो जाता है। तो यहाँ पे सभी को अच्छे से कुक करना है, मिक्स करना है, फिर इसे कुक करना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए ही मसाले को अच्छा से कुक किया है। जितना अच्छा तरीके से हम मसाले को कुक करते हैं और उतनी ही अच्छी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। कि जो सब्ज़ी होती है ना, इसमें थोड़ा-सा जो हमारी प्याज़, लहसुन हमने ऐड की है उसका कच्चापन अगर आता है तो स्मेल आने लगती है सब्ज़ी में, तो वो सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए इस स्टेज पर आकर हमें मसाले को बहुत अच्छे से कुक करना है ताकि इसमें किसी भी प्रकार की भी स्मेल ना रहे। तो आप देख सकते हो कि मैंने कुछ जो गट्टा अलग निकाला था ना, जिसको पानी से बिल्कुल अलग कर दिया था। तो अब मैंने यहाँ पे मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मसाले को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। तो एक तरफ मुझे ग्रेवी की सब्ज़ी बना के तैयार करनी है, एक तरफ मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ड्राई सब्ज़ी बना के तैयार करूँगी। जो गट्टे हैं वो मैंने एक तरफ मसाले में अच्छे से कोट कर लिए हैं और 1-2 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया, क्योंकि जो हमारे गट्टे हैं वो पानी में अच्छे से बॉईल हो चुके थे। तो अब मैं यहाँ का क्या करूँगी, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ये पकाया है और पकाने के बाद फिर मैं इसे एक अलग बाउल में निकाल लूँगी। तो ये हमारे गट्टे की जो ड्राई सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो गई है और बाकी बचे हुए मसाले में जो हमने पानी के साथ जो हमारा गट्टे का सब्ज़ी थी वो उसे पानी के साथ ऐड कर देंगे और पानी आप उतना ही रखिए जितना कि आपको ज़रूरत है। तो एक सब्ज़ी से आपको 2-2 सब्ज़ी बनाने का मौका मिल रहा है। मतलब मैंने 2 सब्ज़ियों का वर्ज़न आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आप किसी तरीके से भी इसे बना सकती हो, जिस तरीके से आपको पसंद हो। और अगर आपको दोनों ही पसंद है और आपकी फैमिली में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो ग्रेवी की, पानी की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ड्राई ग्रेवी की सब्ज़ी पसंद करते हैं, तो एक ही तरीके से दोनों ही, मतलब टाइम की बचत कैसे होती है और दोनों सब्ज़ी आप किस तरीके से बना सकती हो, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ कसूरी मेथी थोड़ी-सी रोस्ट करके क्रश करके मैं इसमें डाल रही हूँ और जितना पानी की हमें ज़रूरत है तो उतना पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसन का पानी था उसको मैंने अलग निकाल के रखा था, तो यहाँ पे जो ग्रेवी बनाने के लिए जो बेसन का पानी ही मैंने ऐड किया है। तो ये तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी था। अब मैं इसे अच्छे ढककर कुक कर लूँगी। इसे अच्छे से कुक करना ज़्यादा ज़रूरी है, पानी को पकाना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये सब्ज़ी बहुत अच्छे से बनती है। तो लगभग पानी जो हमने ऐड किया था, ग्रेवी हमारी कुक हो गई है, अच्छे से कुक हुई है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इस सब्ज़ी को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बना के तैयार किया है। मैं हाई फ्लेम पर लगभग कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि हाई फ्लेम की ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे यूज़ करती हूँ हाई फ्लेम का। तो ये मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने बाउल लिया है और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप इसे लंच में बना के तैयार कर सकते हो और इसे अपने हस्बैंड के टिफ़िन में, बच्चे के टिफ़िन में भी रख सकते हो और किसी भी तरीके से ड्राई जो सब्ज़ी होती है उसे बना के रख सकते हो या ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी। तो यहाँ पे मेरी दोनों तरह की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और इस सब्ज़ी को मतलब मेरे हस्बैंड जी और बच्चे जी बहुत, मतलब बच्चे भी दोनों ही बहुत अच्छे से खाते हैं। बहुत मज़ा आ जाता है उनको सब्ज़ी खाकर। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल सब्ज़ी है और पुराने समय में हमारे भारत में इस तरह की सब्ज़ियाँ बना के खाई जाती थी। और आपको मैंने बताया कि ये हमारे हरियाणा, राजस्थान और साथ में गुजरात की फेमस सब्ज़ी है। तो इस तरीके से आप इसे ज़रूर बनाइए, बहुत ही डिलीशियस और यम्मी होती है। और ये जो सब्ज़ी है बहुत ही, मतलब ज़्यादा कम समय में मैंने बना के तैयार किया, लेकिन इस तरह की सब्ज़ी को बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है दोस्तों, ज़रूर बताइए और अच्छी-अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। कमेंट करके मुझे बताते भी रहिए कि आपको कौन-सी रेसिपी चाहिए। तो ये रेसिपी हेल्दी, सुपर टेस्टी रेसिपी आप देख सकते हो, आपके लिए है। और जो कोई भी अगर कुकिंग चैनल या फिर मतलब
जिनकी न्यू मैरिड हैं जो लड़कियां, वो भी आराम से इस सब्जी को बना सकते हैं। मैं बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को समझाती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से ही समझाती हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपका सभी को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर बताना, और मैं आपसे मिलती रहूँगी नई नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों अब आपसे लेते हैं विदा और आपसे मिलते हैं नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।